नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की भर्ती उप निरीक्षक आशुलिपिक और सहायक उप निरीक्षक लिपिक और लेखा लिपिक के परीक्षा परिणाम और उसके कट ऑफ के बारे में। तो वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ऐसे लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, काहे से ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आपको ध्यान होगा कि पिछले साल ही शायद मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अपने उत्तर प्रदेश में भर्तियां तो हैं लेकिन लोगों में काबिलियत नहीं, योग्य नहीं है, लड़के उस काबिल नहीं है। ठीक है, तो इस बार लोगों ने अपनी काबिलियत भर भर के दिखाई है। कहने का मतलब कि कट ऑफ इस बार बहुत ज़्यादा गई है, बहुत ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा। ठीक है, और एक सबसे खास बात थी, केवल 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, मतलब कि अभिलेख परीक्षण और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए। ठीक है ना, ये चीज़ मतलब कि जो अभिलेख परीक्षण के लिए, फिर जो उसमें पास करेंगे तो उनको अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। फिर वो आपका वही टंकण परीक्षा और आशुलिपि कौशल परीक्षा होगी, वो बाद में। ठीक, तो 2.5 गुना लोग ये हो गए। अब देखिए इसे कट ऑफ समझ लीजिए। तो चाहे वो उप निरीक्षक आशुलिपिक का पद हो या फिर सहायक उप निरीक्षक, इन दोनों की कट ऑफ एक ही है। लेकिन सहायक उप निरीक्षक के ये जो लेखा लिपिक थे, इनकी कट ऑफ अलग गई है। तो पहले उप निरीक्षक आशुलिपिक और सहायक उप निरीक्षक लिपिक, इसकी बात कर लेता हूँ। तो जो अनारक्षित श्रेणी के लोग हैं, इनके लिए जो कट ऑफ गई है वो 313 दशमलव में कुछ है। ठीक है ना। अब फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित वालों के लिए 254 दशमलव में है कुछ। फिर भूतपूर्व सैनिक वालों के लिए 243 दशमलव और महिलाओं के लिए 295 दशमलव में है। ठीक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी वालों की बात करूँ तो 301 दशमलव में है। और इसमें स्वतंत्रता संग्राम और भूतपूर्व सैनिक और महिलाओं के लिए मतलब कि नहीं, मतलब डैश डैश लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में इन लोग का पद नहीं था, इन श्रेणियों का पद नहीं था जिनके आगे डैश लिखा हुआ है। तो आप लोग उसके लिए परेशान मत होइएगा। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करूं तो इसके लिए 302 दशमलव गई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वालों के लिए 192 दशमलव कुछ है। भूतपूर्व सैनिक वालों के लिए 160 दशमलव, महिलाओं के लिए 280 गई है। अनुसूचित जाति वालों की बात करूं तो 277 दशमलव कुछ है। इसमें भी स्वतंत्रता संग्राम वालों के लिए 215 दशमलव, भूतपूर्व सैनिक वालों के लिए 212 दशमलव, महिलाओं की 250 दशमलव में। अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 235 गई है। फिर बाकी ये स्वतंत्रता संग्राम में इनका पद नहीं था और भूतपूर्व सैनिक में इनका पद नहीं था। तो और महिलाओं में 209 दशमलव कुछ गई है। तो ये चीज़ हो गया आपका ये उप निरीक्षक आशुलिपि यानी कि एसआई स्टेनो और एसआई क्लर्क। अब एएसआई अकाउंट के बारे में भी समझ लीजिए। इसमें अनारक्षित वालों के लिए 303 दशमलव गई है। स्वतंत्रता संग्राम वालों की 205 दशमलव, भूतपूर्व सैनिक 166 दशमलव और महिलाओं की 287 दशमलव गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वालों के लिए 285 गई है। और बाकी जहाँ जहाँ भी डैश लिखा है तो उस वर्ग में उनके लिए पद नहीं था। ठीक है ना, मतलब कि वो पद सृजित नहीं था, वो पद उनके लिए नहीं खाली था, तो इसीलिए वो डैश डैश लिखा। तो उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब देखिए आगे इन्होंने क्या मतलब निर्देश दिया है कि उक्त अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा की कार्यवाही जोनल मुख्यालय के जनपदों पर किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी तिथि एवं स्थान के संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित की जाएगी। तो आप इतना मान के चलिए कि इसी अप्रैल में शायद दे देंगे कि अभिलेख परीक्षण के लिए आपको बुला लें, मतलब कि सूचना दे दें कि हाँ इतनी तारीख शुरू होगी। अप्रैल के आखिरी तक तो हो ही जाएगा। फिर लिखा है कि प्रावधानों के अनुसार अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अर्हकारी प्रकृति की कंप्यूटर टंकण परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहले मतलब कि आपका ये जांच होगी, जितने भी आपने प्रमाण पत्र आवेदन करते समय लगाए हैं, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, परा स्नातक, ओ लेवल, उसके समकक्ष में कुछ भी रहा हो, तो वो सारी चीज़ों की जांच करेंगे। फिर उसमें जो सब कुछ सही पाया जाएगा तब आपको लिखा है कि टंकण परीक्षा और आशुलिपि कौशल परीक्षा उसके लिए बुलाई जाएगी। फिर जिन अभ्यर्थियों द्वारा गोपनीय उप निरीक्षक के पद हेतु आवेदन पत्र में विकल्प दिया गया है, उनके द्वारा टंकण परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर अर्हकारी प्रकृति की आशुलिपि परीक्षा में सम्मिलित होने एवं सफल होने की अपेक्षा की जाएगी। अच्छा, ये अपेक्षा भी कर रहे हैं कि आप सफल होंगे, अच्छी बात है। तो कहने का मतलब जो आशुलिपिक का पद था उसके लिए आपकी टंकण परीक्षा होगी हिंदी और अंग्रेजी में, वो दोनों। उसके बाद फिर आपको आपकी आशुलिपि परीक्षा होगी, मतलब कि 2 टाइपिंग आपको देनी है, हिंदी अंग्रेजी, ये अनिवार्य है। फिर इसके बाद आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, ये चीज़ हो गया। फिर लिखा है कि पद की अर्हता के लिए अपेक्षित कंप्यूटर टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों और श्रेष्ठों मतलब श्रेष्ठता मेरिट के आधार पर शासनादेश में अनुमन्य आरक्षण के आलोक में चयन के संबंध में विचार किया जाएगा।
और लिखा जाए सूचना अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है, इसलिए इस विषय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। सूचना का अधिकार किस लिए बना है भगवान ही जाने। कोई भर्ती चाहे लोक सेवा आयोग की हो चाहे कहीं की भी हो, उसमें साफ साफ एक लाइन लिख देते हैं नीचे की सूचना के अधिकार 2005 के तहत कोई जानकारी दे नहीं होगी। आप अगर कुछ पूछना चाहेंगे तो कह रहे नहीं भैया नहीं मानेंगे। तो अब देखिए ये है कि जो शॉर्ट हैंड का पद है वो तो इनका चला जाएगा खाली, लोग मिलने से रहे, ठीक है ना। मुश्किल से आप 15-20 या 50 मुश्किल से पद भरा जाए, बाकी 250 पद इनका शॉर्ट हैंड में खाली चला जाएगा। शायद 300 कुछ पद था, जब भी ध्यान नहीं आ रहा है, तो ऐसा कुछ है। तो मुश्किल से 30-40-50 ही पद ज़्यादा अगर खिंचाएगा तो लोग हो पाएंगे शॉर्ट हैंड में। बाकी एएसआई क्लर्क की ही भीड़ है कि इतनी मेरिट गई हो, क्योंकि एक ही आवेदन में ये स्टेनो पर भी टिक करवा ले रहे थे, क्लर्क के लिए भी और अकाउंटेंट के लिए भी। तो करना क्या था, ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने टिक मारा है कि हाँ चलो ठीक है बाद में सीख लेंगे। तो वही है, शॉर्ट हैंड के लिए इनको अलग रखना चाहिए था। और जो टाइपिंग वाला केवल जो चीज़ ऐसा है कि केवल इसमें सिर्फ टाइपिंग है तो उनको एक अलग रख देते हैं। अभी भी देखिए नई भर्ती फिर आने वाली है, 2-3 महीने में आएगी, तो उसमें भी यही चीज़ होगा। एसआई स्टेनो की भी आने वाली है और एसआई क्लर्क की भी आने वाली, तो उसमें भी यही चीज़ होगा। तो अब इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि इससे पहले यही था कि सभी को बुलाते थे, जो मतलब कि ये मानक रखे थे कि परीक्षा में जो 40% अंक प्राप्त करेगा उसको बुलाया जाता था। इससे पहले जो भी नियम था, अब की ऐसा कर दिया कि 2.5 गुना लोगों को बुला रहे हैं। तो ठीक है, अब लोग पढ़ने वाले हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अंक आ रहा है लोगों का, तो अब उसी हिसाब से जो भी किए हों। अब इसमें देखिए कुछ हो नहीं सकता है, आप लोग परेशान होंगे कि केस वगैरह करेंगे ऐसा वैसा, तो कुछ नहीं होने वाला है। सब कुछ जो चल रहा है इसको ऐसे चलने दीजिए, इसमें कुछ होना नहीं हवाना। और रही बात की जो फर्जी मार्कशीट वाले हैं क्या कैसे, तो देखिए समकक्षता में इन्होंने उस चीज़ को दिया था, आराम से साल भर 1.5 साल का समय दिया है। आप चाहे उसको पढ़ लीजिए ढंग से या तो उसको बनवा लीजिए, कुछ भी हो। तो इन्होंने अगर उसको छोड़ दी है तो कुछ ना कुछ सोच के भर्ती बोर्ड ने किया है कि लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो अब वो एक अलग जांच का विषय है कि जांच होती है, ऐसे लोग पकड़े जाते हैं नहीं, वो एक अलग बात है। वरना आपके पास एडीसीए, पीजीडीसीए, डीसीए, सीसीए और भी न जाने कितने तमाम सीए कुछ भी है, तो आप बेझिझक जाइए, उनको दिखाइए। अगर उसमें अगर कुछ वैसी बात नहीं है तो आपका चयन होगा। ऐसा नहीं है कि अच्छा हाँ, कल कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने पहले कहीं से एडीसीए कर लिया लेकिन बाद में उनकी संस्थान बंद हो चुकी है, ठीक है ना। अब वहाँ पढ़ाई नहीं होती, बंद ताला। तो देखिए उससे कोई मतलब है, आपने किया वो बाकी वो अपना जांच करेंगे, वो अलग विषय है कि वो क्या करते हैं। तो अगर आप पढ़ के निकल चुके हैं वहाँ से, बाद में वो चीज़ चाहे ब्लैक लिस्टेड हो जाती है, डिबार कर देते हैं उसको, या फिर वो संस्था ही बंद हो जाती है, तो एक अलग विषय है। आप तो पहले करके निकल चुके हैं ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से जाइए बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं होनी, ठीक है। और एक और ज़रूरी बात, चाहे आप यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, रेलवे या फिर और भी तमाम तरह की सरकारी भर्तियों की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ आपकी इन सभी विभागों की, चाहे वो आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, या फिर लोअर पीसीएस हो गया, या फिर समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी, स्टेनोग्राफर हो गई एसएससी की, या फिर एसएससी 10+2, सीजीएल हो गई, लेखपाल भर्ती, सिपाही भर्ती, तमाम तरह की सरकारी भर्तियां जो हैं, उन सभी भर्तियों की बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग एक बार अनअकैडमी से जुड़िए और यहाँ से अपनी तैयारी में आप लोग धार लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग करना ये है कि अगर आपको उस कोर्स को खरीदना है तो आपको इंडिया 10, INDIA 10 बड़े बड़े अक्षरों में इस कोड का इस्तेमाल करना है, ताकि आपको उस कोर्स के लिए 10% की छूट मिल सके। ये चीज़ हो गया। फिर आप तो चाहें तो उनका मुफ्त में मॉक टेस्ट ले सकते हैं, उनकी मुफ्त में PDF देख सकते हैं, मुफ्त में उनकी लाइव क्लास देख सकते हैं कि मतलब पढ़ाई कैसे करवाई जा रही है। तो आप जो सारी मुफ्त की चीज़ें मिल रही हैं उसका भी भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको लगता है कि चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप उस कोर्स को खरीद भी सकते हैं। उसके लिए इंडिया 10 यही कोड है आपका, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।